हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बॉलीवुड की दुनिया में काफ़ी गर्मा गर्म गॉसिप है। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाई बॉलीवुड इज सडनली ऑब्सेस्ड विद साउथ इंडियन एक्टर्स। आपको याद है कि पहले बॉलीवुड में सब कुछ काफ़ी प्रिडिक्टेबल था, राइट? मतलब बिग खान नेम्स, द कपूर फैमिली और वही पुराने फॉर्मूलाज जो हम सब जानते हैं। पर अब क्या हो गया है? कहाँ गए वो कमर्शियल बॉलीवुड का डोमिनेंस? आजकल हर फिल्म में साउथ का कोई ना कोई सुपरस्टार दिखाई देता है। तो चलिए जान लेते हैं कि ये ऑब्सेशन कैसे शुरू हुआ और क्यों बॉलीवुड अब साउथ की तरफ देख रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ वर्सेस साउथ की बैटल के बारे में, किस तरह साउथ के एक्टर्स ने अपनी जगह बनाई और बॉलीवुड को अपनी गेम कैसे बदलनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं द सडन राइज ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा। तो सबसे पहले ये जो साउथ इंडियन फिल्म्स की राइज हो रहा है उसका रीज़न सबको समझना ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं RRR, कंतारा, KGF जैसे ब्लॉकबस्टर्स की। और ये फिल्म सिर्फ साउथ में नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया भर में हिट हो गई हैं। कभी सोचा था हमने कि तमिल, तेलुगु और मलयालम की फिल्म्स ऐसे ग्लोबली अक्लेम्ड हो सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब से बाहुबली ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स बनाए तब से सब ने समझा कि बॉलीवुड का कंटेंट साउथ से काफ़ी नीचे और साउथ का कंटेंट बहुत पावरफुल है। साउथ की फिल्म्स में जो मैस अपील है, जो इंटेंस एक्शन है और जो ओरिजिनल स्टोरी टेलिंग है वो बॉलीवुड से काफ़ी डिफरेंट है। ये ऐसी फिल्म्स हैं जो अपने आप को सिर्फ रीजनल मार्केट तक लिमिटेड नहीं रखती, उनकी ऑडियंस बेस पूरे दुनिया और इंटरनेशनली एक्सपैंड कर गई है। वाई बॉलीवुड इज़ लुकिंग एट साउथ नाउ। अब आते हैं हम बॉलीवुड के ऑब्सेशन पर। तो एक टाइम था कि जब बॉलीवुड को लगता था कि साउथ की फिल्म सिर्फ अपने रीजनल ऑडियंस को ही अपील करते हैं, पर अब वो दिन कहीं दूर चले गए हैं। आपको याद होगा कि RRR और KGF ने नॉर्थ इंडिया में भी अपना पैसा कमाया था। ये देखा गया है कि साउथ के फिल्म्स को नॉर्थ इंडिया में भी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। और जब ये फिल्म्स मैसिव सक्सेस पर थीं तब बॉलीवुड को लगा कि यार ये हमने क्या मिस कर दिया। तो अब बॉलीवुड को ये समझ आ गया है कि अगर उन्हें अपना गेम बदलना है तो साउथ से सीखना पड़ेगा। ये शिफ्ट एक वेकअप कॉल है, स्पेशली जब हम देख रहे हैं कि साउथ के एक्टर्स जैसे अल्लू अर्जुन, यश, रामचरण, प्रभास और विजय अपने स्ट्रॉन्ग फैन बेस और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के साथ बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स को चैलेंज कर रहे हैं। ये देखकर तो सबको शौक लग गया था, राइट? द मैजिक बिहाइंड साउथ सिनेमा सक्सेस। तो ये साउथ की फिल्म्स की सक्सेस का राज क्या है? सबसे पहले उनकी स्टोरी टेलिंग। साउथ फिल्म्स जो स्टोरी बताती हैं और बॉलीवुड के प्रिडिक्टेबल प्लॉट से काफ़ी डिफरेंट होती है। जब बात आती है एक्शन की तो साउथ में जो इंटेंसिटी होती है वो बॉलीवुड में नहीं मिलती। RRR जैसे एपिक हिस्टोरिकल ड्रामा हो या कंतारा का रूरल थ्रिलर हो, ये सब फिल्म्स कुछ नया ऑफर कर रही थी जो बॉलीवुड ने पहले सोचा भी नहीं था। और अगर आप करेक्टर्स की बात करते हो तो साउथ की फिल्म्स में जो लेयर्ड करेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं वो बॉलीवुड के मैस एंटरटेनर्स में काफ़ी मिसिंग नज़र आते हैं। और जो इमोशनल डेप्थ साउथ की फिल्म्स में होती है वो बॉलीवुड के रेगुलर कमर्शियल मूवीज़ में कहीं नहीं मिलती। साउथ की फिल्म्स अपने करेक्टर्स को ज़्यादा रियल और रिलेटेबल बनाती हैं और यही चीज़ ऑडियंस को ग्लोबल लेवल पर कनेक्ट करती है। बॉलीवुड्स न्यू स्ट्रैटेजी इनकॉर्पोरेटिंग साउथ इन्फ्लुएंस। बॉलीवुड को जब ये समझ आया कि साउथ का फॉर्मूला इतना सक्सेसफुल है तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज बदलना शुरू कर दी। फॉर एग्जाम्पल वॉर जैसे फिल्म्स में हमने देखा कि साउथ का हाई ऑक्टेन एक्शन और ग्रिपिंग स्क्रीन प्ले का इन्फ्लुएंस काफ़ी था। अब बॉलीवुड फिल्म्स में भी साउथ स्टाइल स्क्रिप्ट्स और नैरेटिव्स देखने को मिलते हैं। कबीर सिंह जो अर्जुन रेड्डी के रीमेक था वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये कोलैबोरेशंस और क्रॉसओवर्स हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी अपनी फिल्म्स में साउथ के एक्टर्स को कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अजय देवगन का RRR में कैमियो था और आलिया भट्ट को भी RRR में रोल ऑफर किया गया था। अब देखना, ये जो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स का फोकस साउथ के टैलेंट पर रहना, ये उस बात को प्रूव करता है कि साउथ के फिल्म्स को अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करना बॉलीवुड के लिए फ्यूचर का बेस्ट मूव है। द ग्रेट क्रॉसओवर, हाउ बॉलीवुड एंड साउथ स्टार्स आर कोलैबोरेटिंग। ये जो क्रॉसओवर मूवमेंट चल रहा है वो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो गया है। साउथ और बॉलीवुड के स्टार्स अब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और ये गेम चेंजिंग हो सकता है। जैसे कबीर सिंह को रीमेक किया गया अर्जुन रेड्डी से, वैसे ही अब बॉलीवुड के बिग स्टार्स को साउथ के डायरेक्टर्स के फिल्म्स में देखना काफ़ी कॉमन हो गया। और अब जब ये स्टार्स एक साथ आते हैं तो उनका ऑडियंस बेस भी एक्सपैंड होता है। ये कोलैबोरेशन सिर्फ ऑडियंस को नहीं,
फिल्म्स के क्रिएटिव प्रोसेसेस को भी फ्रेश आइडियाज़ दे रहे हैं। द चेंजिंग ऑडियंस डेमोग्राफिक्स, नॉर्थ वर्सेस साउथ। अब अगर हम बात करें कि ये शिफ्ट ऑडियंस के प्रेफरेंस में कैसा हो रहा है, तो साउथ के फिल्म्स ने अपने ऑडियंसेस को डाइवर्सिफाई कर दिया है। आप देख रहे हो कि RRR और पुष्पा ने नॉर्थ इंडिया में अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से सबको शॉक कर दिया। साउथ के स्टार्स को नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा डिमांड मिल रही है। ये ट्रेंड बॉलीवुड को अपने कंटेंट को ज़्यादा फ्रेश और अपीलिंग बनाने का प्रेशर डाल रहा है। ये बात तो पक्की है कि साउथ के कंटेंट ने अपनी रीच को इंडिया के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ा लिया है। इस वजह से बॉलीवुड को अपना कंटेंट डाइवर्सिफाई करना पड़ रहा है। ये शिफ्ट भी देखने को मिल रहा है कि साउथ के स्टार्स को अब ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे पहले वो लोग सिर्फ अपने रीजनल ऑडियंस तक ही लिमिटेड थे। व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड? अब सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड का फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है जब साउथ के एक्टर्स और डायरेक्टर्स उनके बॉक्स ऑफिस डोमिनेंस को चैलेंज कर रहे हैं। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो ये दोनों इंडस्ट्रीज एक न्यू डायनामिक क्रिएट करेंगी जहां उनका कोलैबोरेशन और कंपटीशन होगा। बॉलीवुड को अपना फॉर्मूला इवॉल्व करना होगा, और अगर साउथ का कंटेंट और ये कोलैबोरेशंस कंटिन्यू रहते हैं तो ये इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इमेजिन एक टाइम आएगा जब साउथ के एक्टर्स, डायरेक्टर्स और राइटर्स मेन स्ट्रीम बॉलीवुड का हिस्सा बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये था फुल और एनालिसिस ऑफ व्हाई बॉलीवुड इज़ ऑब्सेस्ड विद साउथ एक्टर्स एंड हाउ द नॉर्थ वर्सेस साउथ वॉर इज़ शेपिंग अप। आज जो साउथ की फिल्म्स बॉलीवुड को चैलेंज कर रही हैं, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और बॉलीवुड को अपना गेम में सर्वाइव करना है तो उन्हें साउथ के सक्सेसफुल फार्मूलाज को अपनाना पड़ेगा। आप बताओ, आपको क्या लगता है? क्या बॉलीवुड को साउथ से कुछ सीखना चाहिए? और कैसे ये ऑब्सेशन बॉलीवुड के फ्यूचर मूवीज़ को शेप करेगा? कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।